आपको गुरु ने यही सिखाया क्या? तो बोले मुझे तो यही सिखाया है। तो कहते नहीं, फिर आपको ठीक से ज्ञान नहीं दिया गया। ठीक ज्ञान क्या है? ठीक ज्ञान ये है कि एक मूल कारण है और एक मूल कारण के ही सारे कार्य हैं। कैसे? तो जैसे मिट्टी एक है और मिट्टी से बने हुए अनेक पात्र हैं। अनेक पात्र की आकृतियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो मिट्टी से अलग नहीं है। जैसे स्वर्ण है, गोल्ड है, गोल्ड के अनेक आभूषण बनाए जाते हैं। अनेक आभूषण की आकृतियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब में गोल्ड है। यदि हम आकृतियों के आधार पर हम देखना शुरू करें तो आपस में हम भाई बहन में लड़ने लगते हैं कि मुझे अंगूठी चाहिए, तो मुझे हार चाहिए, तो मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गोल्ड को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम उस आकृति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यदि आप गोल्ड को महत्व देते, यदि हम यदि चले जाएं, यदि ज्वेलरी के पास जो स्वर्ण बनाते हैं, जो आभूषण बनाते हैं, उनके पास जाएं तो आप कोई भी आभूषण ले, उनको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि स्वर्ण में है, लेकिन हमारी बुद्धि उसकी आकृति में है। तो यदि आपकी स्वर्ण वाली बुद्धि हो जाती है तो आप राग रहित हो जाते हैं। यदि आपकी स्वर्ण से बने हुए आभूषण वाली बुद्धि हो जाती है तो आपस में विवाद शुरू हो जाता है। यही हमारा समाज है, यही हमारा संसार है, जहां हम जितने लोग हैं सब अलग अलग आकृतियां हैं, और जो मूल कारण है वो एक है। वही एक अलग अलग आकृतियों में हमारे सामने है। यदि हम इन आकृतियों को ध्यान देते हैं तो जाति आ जाती है, हम इसमें धर्म आ जाता है, इसमें तरह तरह के ऊंच नीच आ जाते हैं। यदि हम मूल कारण में जाते हैं तो फिर कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब एक है। इसीलिए वहां पर ऋषि ने कहा है कि एकेन मृण्मयेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात् वाचारंभनम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिके त्येव सत्यम। श्वेतकेतु, सत्य तो मिट्टी है, मिट्टी से बने हुए बर्तन सत्य नहीं है, क्योंकि वो बदल जाएंगे। तो इसी आधार पे उन्होंने, जो आदि शंकराचार्य ने जो एक पोजीशन लिया है कि एक क्या है, एक मूल कारण है, जिसका नाम हमारे ऋषियों ने आत्मा दिया है। एक मूल कारण है जो ब्रह्म है, और जो संसार है जो अनेक आकृतियों से भरा हुआ है, ये आकृति जो है उसके कार्य हैं। जो कार्य हैं वो बदलते रहते हैं। हम अभी अंगूठी को तुरवा करके उसको हार बनवा सकते हैं, उसको कोई और रूप दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी करें गोल्ड को नहीं बदल सकते। तो इसलिए जो चीज बदलने वाली है वह चीज, उसका नाम दिया मिथ्या, और जो चीज कभी नहीं बदलेगी उसका नाम दिया सत्य। तो आप सत्य को देखो। यदि सत्य को देखोगे तो आपके मन में कभी ये बात ही नहीं आएगी कि कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। और यदि इसको ध्यान दिया तो आप इन विवादों से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये जो दर्शन है, इसीलिए नदी भी हमारे लिए माता है। नदी भी माता है। जब वो नर्मदाष्टकम की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि माँ नर्मदा ऐसी है जो ब्रह्मा को भी शरण देती है, जो तीनों जो हमारे मूल देवता हैं उनको भी शरण देती है, जो जितने ऋषि मुनि हैं उनको शरण देती है, जो जितने प्रकार के जीव जंतु हैं उनको शरण देती है। ऐसी माँ नर्मदा की हम वंदना करते हैं। तो जब माँ नर्मदा की बात आती है तो वो मूल तत्व के रूप में बात करते हैं। इसीलिए वो केवल नदी नहीं है, वो इस जगत की अधिष्ठात्री है, इस जगत का मूल कारण है। वैसे ही जब आप गंगाष्टकम देखते हैं, देव सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौल विहारिणी बिमले मममति रास्ताम तब पद कमले। तो जब वो गंगा की बात करती हैं तो गंगा को उस मूल ब्रह्म के रूप में वो वर्णन करते हैं। ऐसे ही अन्य नदियों का करते हैं, ऐसे ही अन्य देवी देवताओं का करते हैं। और इसी आधार पर उन्होंने जो उस समय जो शैव, शाक्त, सौर, वैष्णव, ये जितने तरह के मतावलंबी थे वो आकृति को प्रधान मानते थे। वो शिव जी का रूप ध्यान में रखते थे और कहते थे ये वैष्णव जो है वो ठीक नहीं है, जो शाक्त है वो ठीक नहीं है। ऐसे ही दूसरे करते थे। तो उन्होंने यही शास्त्रार्थ का मूल बिंदु इसी को बनाया कि नहीं, आप आकृति को प्रधान ना माने, आप मूल कारण को प्रधान माने।
क्योंकि मूल कारण के रूप में देखेंगे तो शिव जी की आकृति नहीं दिखेगी, फिर शिव जी ब्रह्म के रूप में दिखेंगे। जब आप विष्णु को मूल कारण के रूप में देखते हैं तो फिर आकृति प्रधान नहीं है, मूल कारण